श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं,
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानिलये निजेऽपि प्रवदन्ति मर्त्या, तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने द्विधमेव सारं, दुःखावसाने द्विधमेव गेयं। देहावसाने त्विधमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जीवे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच समप्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अविदित् विषमो यथा।
न ह्यस्यार्थसुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मना नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जात तद्भगवान् छेत्तुमर्हति। श्रीशुकुवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतं यद्भागवत माहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिर्भिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथां निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपदराजन् ह्रास उल्लास एव वा। आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित संत आचार्य बटुकगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पितृमोक्ष हेतु कथा, जिनके भी पितरों का आज दिवस है, उन सभी को स्मरण करते हुए उनके निमित्त आज की कथा को हम सब समर्पित करते हैं। क्रमशः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते जा रहे हैं। यहाँ भगवान के अवतार चरित्रों का भी वर्णन है और भगवान के जो परम भक्त हैं, परम भागवत हैं, उनके भी चरित्रों का यहाँ पर वर्णन है। प्रयोजन है सुनने वाले की जो वासनाएं हैं उनका शोधन हो। सप्तम स्कंद में 3 प्रकार की वासनाओं का निरूपण किया और नाम ही रखा उतयः उति। उतयः कर्म वासना। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, कोई क्रिया करते हैं, उसका एक परिणाम तो हमें इस प्रत्यक्ष जगत में दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ उन सभी क्रियाओं चेष्टाओं का एक प्रभाव हमारे अंतर चेतन मन पर पड़ता है संस्कार के रूप में। जिस प्रकार के हम समाज में हम रहते हैं, जैसे संग में रहते हैं, उसका जाने अनजाने उसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता रहता है। और वो जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जैसी वासनाएं हमारे चित्त में रहती हैं और जब वो प्रगाढ़ होती हैं तो वासना के अनुरूप ही हमें सारा ये जगत दिखाई देने लगता है। जैसे एक प्रकाश है, उसका कोई रंग नहीं, सफ़ेद प्रकाश है, लेकिन उसके सामने जैसी रंग की फिल्म आ जाती है, आगे प्रकाश उसी प्रकार का दिखाई देता है। ऐसे ही वो जो सच्चिदानंद चेतन आत्मा जो अंतस्थ विराजमान हैं, वो किस प्रकार की वासना के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं, वैसा ही वहाँ जीवन दिखाई देता है। चित्त के भीतर अगर आसुरी वासनाएं घर करके बैठी हैं, तो उस चेतन की सत्ता पा करके जो आगे जीवन प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं आसुरी जीवन। जहाँ केवल और केवल स्वार्थ की ही महिमा है, स्वार्थ को ही जिसने वरीयता दे रखी है, केवल अपना कार्य बने, जो केवल प्रत्यक्ष को ही आधार बना करके खाओ पियो मौज करो, ऐसी केवल जिसकी वृत्ति है, इसको ही कहा आसुरी वासना। केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन निर्वहन, स्वेषु अशेषु रमन्ते इति असुरः, जिनके भीतर केवल इतनी ही भावना है और ऐसी वासनाएं हैं, तो इसके माध्यम से जब जीवन आगे
दिखाई देता है तो वो बिल्कुल असुरों के समान हो जाता है। इसी में कहीं पर अगर चित्त के भीतर जन्म जन्मांतर की साधना के परिणाम दैवी वासनाएं अगर संग्रहित हैं, थोड़ी ज्ञान का प्रकाश है, सत्य गुण की प्रधानता है, अभयम शत संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, ऐसे अगर दैवी संपत्तियों का अर्जन कर रखा है अपनी साधनाओं से, अपने जन्म जन्मांतर के क्रियाओं के द्वारा, तो उसी का जीवन फिर दैवी जीवन सामने प्रकट होता है। किस प्रकार की वासनाओं का? केवल अगर पाप कर्म के ही वासनाएं बैठी हैं तो जीवन में फिर पाप दिखाई देते हैं। भीतर अगर पुण्य की वासनाएं संग्रहित कर रखी हैं, उसके द्वारा पुण्य कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। और संभावनाएं कई बार ऐसी भी होती हैं कि कभी पाप भी हो जाता है और कभी पुण्य भी हो जाता है। कभी हम पाप भी करते हैं, कभी पुण्य भी कर लेते हैं। ये मिश्रित सा जो कर्म होता रहता है, इसको ही कहा ये मानवीय वासनाएं हैं। इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। कभी हमने इष्ट कर्म भी किए जो हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने बताए हैं, और कभी हमारे द्वारा ही जो अनिष्ट कर्म हैं जिनका शास्त्रों ने निषेध किया वो भी हमारे द्वारा हो जाते हैं। ये मिले जुले हुए से तो समझ ले यही है मानवीय जीवन। ऐसी वासनाएं संग्रहित हुई हैं तो मानव का शरीर प्राप्त हो जाता है। और देखें तो अपना जीवन ऐसे ही लगता है कि कभी तो हम पुण्य कर रहे हैं और कभी जाने अनजाने कोई पाप कर्म भी हो गया। ऐसी 3 प्रकार की वासनाओं का यहाँ पर निरूपण किया इस 7वें स्कंध में। आसुरी वासना, दैवी वासना और मानवीय वासना। प्रयोजन एक ही है कि हम जिस स्तर पर हैं उससे थोड़ा हम ऊपर उठें। अगर आसुरी वासनाएं घर करके बैठी हैं तो इसका शोधन करते हुए हम मानवीय वासना में आएं और धीरे धीरे उसका भी शोधन करते हुए हम दैवी वासना में प्रवेश करें। क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जहाँ आसुरी वासना है तो आसुरी वासना ही बंधनकारी है, वो बंधन में डालती है। और किसी के भीतर अगर दैवी वासनाओं का संचार हो जाए तो वो उसको समस्त बंधनों से, भव बंधनों से मुक्त कर देती है। तो इन वासनाओं से हम कैसे मुक्त हों, उसके लिए ही विधान बताया है उपासना का। लेकिन उपासना भी कैसी हो? मनमानी ना हो। क्योंकि अभी तो हम अपनी ही वासनाओं के अनुसार जीवन जी रहे थे। देखो ये बीज रूप है वासना, और यही इसी को जब खाद पानी जब मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो ये वासना ही इच्छा का रूप लेकर के प्रकट हो जाती है। कभी ये मत कहना कि हाँ हम तो करना नहीं चाह रहे थे, उसने हमसे करवा लिया। ये कई बार लोग कह देते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं, हम कोई व्यसन नहीं, वो दोस्तों ने करवा दिया, दोस्ती यारी में सब हो गया। वास्तव में किसी और ने नहीं, वासना हमारे चित्त में थी, केवल बाहर वालों ने खाद पानी दिया, एक अनुकूल माहौल बनाया। आपके चित्त में वासना थी, इसलिए आप अपनी वासनाओं के कारण आप उस गलत मार्ग पर गए। ऐसे ही अगर जन्म जन्मांतर की कोई सद्वासनाएं हैं तो जरा सा संकेत मिलते ही आप सात्विक कर्म में लग जाते हो, सत्संग में आ जाते हो। देखो जन्म जन्मांतर की हमारी सात्विक वासनाएं थीं, ईश्वर प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की, कहीं ना कहीं चित्त के अंतर्गत, कहीं अवचेतन मन में ऐसी वासनाएं हैं। परिणाम कहीं से हमें सूचना मिली, किसी ने हमें कहा तो हम सत्संग में आ गए, चल पड़े। तो जैसी जिसकी वासनाएं हैं उसके अनुसार ही उसकी गति होती है। तो उपाय यही है कि हम अपनी वासनाओं का शोधन करें, और उसके लिए है उपासना, भगवत उपासना, सद्गुरु उपासना, कि हम अपने मन की वासनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। और वो होता है किसी और के अनुशासन में आने से। छोटे बच्चों को सिखाना है तो घर वाले नहीं सिखा पाते, लेकिन स्कूल चला जाए तो मास्टर साहब सिखा देते हैं। क्यों?
जहाँ हमारी बिल्कुल अनुकूलता रहती, जहाँ प्रेम है, खुली छूट है, वहाँ वासनाओं का शोधन नहीं, वो तो अपनी जिद पे और कार्य कराता है। और स्थिति तो ऐसी है आज के समय, माता पिता को बच्चों के अनुसार कार्य करना चाहिए या बच्चे को माता पिता के अनुसार? कैसे होना चाहिए? माता पिता को होना चाहिए ना बच्चों के अनुसार, जैसा बच्चा कह दे वही करने लगे, है ना, वैसे होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए कि बच्चों को माता पिता के अनुसार? ये ज़माना पहले, हाँ कह सकते हैं, ये जो जितनी पीढ़ी सामने बैठी हुई है ना हम लोग, ये जो है सामने, ये ऐसे थे, ये पहले जीवन जिए तो अपने माता पिता के अनुसार थे। पले बढ़े तो कैसे, जो आप लोग हो वो कैसे थे, कहा अपने माता पिता के अनुसार जीवन जिया। और अब क्या जी रहे हो, कहा अब बच्चों के अनुसार जी रहे हैं। है कि नहीं आज के समय देखा जाए तो। और जैसे ही, क्योंकि घर में वो अनुशासन नहीं है, अपनी वासना का ही तंत्र चल रहा है बालक का, इसलिए उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। उन्हीं वासनाओं के अनुसार ही वो कुछ और नया ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और फिर एक समय आ कर के जब उसको पूरा बल मिलता है तो सीधे विरोध करता है। समझे इस बात को? लेकिन जब गया स्कूल में, गुरुकुल में, तो वहाँ पर फिर डर रहता है मास्टर साहब का। अब नहीं लगता कि हम, हाँ लेकिन आजकल स्कूल की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, मास्टर भी डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक थप्पड़ मार तो घर से माता पिता आ जाएं। देखो, बच्चों का जीवन खराब होने का कारण यही है कि उनके ऊपर अब अनुशासन नहीं रहा। ऐसी व्यवस्थाएं समाज में आ गई, देखा देखी करते करते। बच्चों को मारो नहीं, अरे हम भी नहीं कहते बच्चों को हमसे मारो ही, लेकिन अगर गलती करे तो दंड होना चाहिए, दंड का प्रावधान कठोर होना चाहिए। तो ये जो किसी श्रेष्ठ का हम पर अनुशासन होता है, वो ही हमें अपने वासना के बंधन से मुक्त करता है। इसके लिए अनिवार्यता है हम अपनी उपासना को सही प्रकार से करें, शास्त्र के अनुसार उपासना करें, मनमाना नहीं। जैसा शास्त्र ने विधान बताया है उसके अनुसार हम देवता की उपासना करें। इसलिए हमारा पूरा विधान है, कौन से देवता हैं तो किनकी कैसे पूजा करनी है। वो सब एक समान नहीं होते कि भाव से भजो बेड़ा पार है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो ये कहते हैं उन्हीं का बेड़ा पार नहीं होता, क्योंकि केवल और केवल प्रयोजन है अपनी वासनाओं के बंधन से मुक्त होना। अगर आप केवल अपनी भावनाओं से चल रहे हैं तो फिर परिवर्तन क्या आया? जैसी वासनाएं आपकी पहले थी वैसी आज और हो गई, बल्कि वो वासनाएं आपने और ज़्यादा प्रगाढ़ कर दी। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब तक पूजा पाठ करते करते लगता था मन की कामनाएं पूरी हो रही थी, आप लगे थे, और एक दिन लगा कि नहीं, मन के अनुसार नहीं हुआ, तो भगवान गए फिर मंदिर के चबूतरे पर। पूजा पाठ बंद हो गई, धूल पड़ने लगती घर के मंदिरों में, घर के जो विग्रह हैं उसमें धूल पड़ती। क्यों? क्योंकि वास्तव में उपासना नहीं कर रहे थे, वो अपनी वासनाओं के अनुसार ही खेल कर रहे थे। जब तक अनुकूलता बनी रही तब तक हमने पूजा की, मन लगा के सब किया, और जैसे ही लगा कि नहीं अब काम नहीं बन रहा, तो अपनी वासनाओं का पोषण होना बंद हो गया, तो हमने भगवान को उठा के कर दिया बाहर। ये वास्तविकता ये है जीवन में। कहाँ पर हमसे गलतियाँ होती, कहाँ से हम अपनी साधना के पथ से हम अलग हट जाते हैं। इसलिए आवश्यकता, इसीलिए गोस्वामी जी कह देते हैं, सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन होई बेगही नाश। तुरंत तत्काल नाश होता है। जैसे आजकल माता पिता भय और आस से बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये वास्तविकता है बच्चों के बिगड़ने का। माता पिता को भय रहता है बच्चों से, और नहीं तो आस रहती है, ये नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। है तो नहीं? बिल्कुल अपने मन को देखिए, अपने कर्मों को। ऐसे ही
जब गुरु भी अगर आपको आपके अनुसार मिल जाए तो, कि जैसे हम थे वैसे ही मिल गए, समझो अभी आपको गुरु मिले नहीं, या आपने ढूंढ लिया अपने अनुसार ही, जैसा चेला वैसा गुरु फिर अपना ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आपके ऊपर चोट पड़े, आपके अभिमान पर, आपकी मन मर्जी पर, आपकी अपनी मान्यताओं पर जहाँ प्रहार हो, वास्तव में समझे कि अब आप आए हो गुरु आश्रय में। और अभी अगर मन के अनुकूल ही सब चल रहा है, जैसा हम चाहते थे वैसे ही हो रहा है, बढ़िया हो गया है, तो समझो अभी आप साधना के पथ पर आगे बढ़े नहीं। क्योंकि जिसकी जैसी वासनाएं होती हैं उसकी वैसी गति होती है। आसुरी वासनाएं प्रधान रहीं तो शरीर छूटने के बाद उसको फिर जाना पड़ता है असुर लोक में, असुर जीवन में। भीतर अगर मानवीय वासनाएं हैं तो बार बार उसका गमन होता है। देखो, आसुरी वासनाएं हैं तो जाएगा नरक आदि, पाप आदि का रखा, नरक जाएगा, नरक से फिर उसका फिर वापस पतन होता है अधोगति में। कोई दैवी वासना से बिल्कुल संयुक्त है, बिल्कुल दैवी वासना के प्रभाव से ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो ऊर्ध्व लोक में जाएगा अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप। लेकिन ज्ञानवान की प्राप्ति की नहीं, जिज्ञासा भीतर कोई थी नहीं, परिणाम स्वरूप पुण्य का फल भोगने के बाद वापस फिर आता है नई कमाई करने के लिए। और जिसके भीतर ये मिली जुली सी पाप पुण्य दोनों हो रहे थे, तो कहा वो फिर जाता है पितरलोक, और फिर जैसी वासनाएं उसके चित्त में रहती हैं उसके अनुसार जब जगह खाली होती है तो वापस आता है इसी मनुष्य लोक में। तो ऐसे पूरा ये वासनाएं ही हमारी गति का निर्धारण करती हैं। और बड़ा अच्छा क्या कहते हैं, अगर आपको अपने मन की, अंतर चेतन मन की वासनाओं को अगर जानना है तो आप अपने स्वप्न का विचार कर सकते हो कि आपको सपने कैसे आते हैं। अब ये नहीं सोचने लगना सपना ये दिखाई दे तो क्या परिणाम होगा इसका मुख्य रूप से ये है कि अगर सपने में अगर संसार दिखाई दे रहा है बार बार, तो समझ लो आपके अवचेतन मन, आपके अंतर चेतन मन में वैसी वासनाएं बैठी हैं। हो सकता है जागृत अवस्था की मर्यादाओं से आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो मन का मनोराज्य होता है सपने में, वो सब पूरा करता है। और सपने में भी अगर देव दर्शन हो रहे हैं, सत्संग आदि सत्संगियों का संग हो रहा है, गुरु जी दिख रहे हैं, तो समझें कि हाँ कुछ प्रगति है, हमारी वासनाओं का शोधन कुछ हो रहा है। और जिसकी जैसी वासना है उसकी वैसी फिर गति होती है। यही निर्धारण करते हैं। ऐसे मन के भीतर क्या आता है कि जब परमात्मा सबके भीतर समाहित हैं तो सब सज्जन ही क्यों नहीं हो जाते, या फिर परमात्मा किसी एक का लगता है जैसे पक्ष ले रहे हों। और यही बात पूछी है कि वो जो सर्वव्यापक तत्व हैं, समत्व समरूपी जो हैं सबके भीतर, वो ऐसा दिखाई देता है कि कोई दैत्य हैं तो उनका विरोध करते हैं, और जो देवता हैं, दैवी वृत्ति से संयुक्त हैं, उनका पक्ष लेते हैं। तो ऐसा किस कारण से हो जाता है? तो वास्तव में इसमें भगवान की तरफ से कोई भेद नहीं है। और इतना तो आप समझ सकते हैं संसार की व्यवस्था से भी। जैसे कोई एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर एक नियम बना दिया गया कि हाँ कैसे कैसे यहाँ के पढ़ाई लिखाई होगी और कैसे बच्चे परीक्षा देंगे, कैसे किसके नंबर आएंगे तो किसकी क्या आगे गति होगी। अब मान लो कोई बच्चा वहाँ बढ़िया बच्चा हो, पढ़ाई में उसका मन लगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए तो, और वहीं हो सकता है कोई ऐसा भी हो कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम रहे, नेतागिरी पे ध्यान ज़्यादा हो उसका। तो एक का जीवन संवर गया और एक का जीवन बिगड़ गया। तो कारण कौन था? विद्यालय, अध्यापक वहाँ के का वो नहीं। जिसके भीतर जैसी वासना थी, जैसी उसकी इच्छाएं थीं, उसको वैसा वहाँ से फल प्राप्त हुआ। यही जीवन का बिल्कुल सार है। परमात्मा की शक्ति समान रूप से सबके ऊपर हो रही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो सबके प्रति समत्व भाव से हैं। हाँ, जिसके भीतर जैसी वासनाएं घर करके बैठी हुई हैं, वो जिन वासनाओं को बढ़ावा देता है,
उसके अनुसार ही भगवान की कृपा उसको मिलती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। कोई अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके संकटों का हरण कर देते हैं, उसके कष्टों का निवारण करते हैं। कोई अर्थार्थी भाव से आए तो उसकी जो इच्छा है उसको उपलब्धियां प्रदान कर देते हैं, और कोई अगर जिज्ञासु भाव से आए तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, और कोई ज्ञानी हो जाए तो भगवान कहते हैं वो तो फिर मेरे समान ही हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, वो तो मेरी आत्मा ही है, मुझ में और ज्ञानी में किंचित भी भेद नहीं है, बिल्कुल एक समान। तत् तत् जने भेदा अभावात। ऐसे ज्ञानी भक्त और भगवान में अभेदत्व हो जाता है, कोई इसमें भेद रहता नहीं, तो सब कुछ है। कौन किस भाव से भगवान का भजन कर रहा है, किस भाव से आप भगवान को याद कर रहे हो। तो आप याद करते हो तो ऊपर से भगवान वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। याद तो ऊपर आया द या वापस उसी भाव से भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, उसी भाव से उसी प्रकार से मैं भी उसका भजन करता हूँ। बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है। वास्तव में भगवान जो हैं, जो परमात्मा हैं, उनका कोई प्रिय और बैरी नहीं होता। ये प्रियता और बैर भाव, ये राग और द्वेष तो उसको होते हैं जो देह में स्थित रहता है, जो देहाभिमानी हो, एक देह में अपने आप को मानता है, वास्तव में उसका ही संसार में राग द्वेष बनता है। देह में आसक्त हुए, देह कोई अपना देह कोई मैं मान लिया, तो इस देह के जो अनुकूल होता है उससे हमारा राग हो जाता है, और देह के कोई प्रतिकूल हो जाए तो, अब देह मतलब शरीर, साथ में भीतर भी देह है ना, मन बुद्धि, हमारे विचारों के अनुसार कोई अनुकूल प्रतिकूल हो जाए तो वैसे ही उससे राग द्वेष बनता है। लेकिन परमात्मा तो सर्वात्म भाव से हैं, सर्वात्म भाव में अर्थात सबके प्रति उनका एक आत्मभाव है। तो ऐसे सर्वात्मा प्रभु का किसी से राग द्वेष नहीं होता। उनके सन्मुख तो जो जिस भाव से, जिस वासना से पेश होके जाता है, उसको वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है, उसको वैसा ही जगत की प्राप्ति होती है। कथा इसी प्रसंग को समझाने के लिए ही पहले तो सिद्धांत स्थापित किया। सुखदेव जी कहते, हे राजन, आपके मन में जैसा ये भाव आया है, ऐसा ही एक समय राजा युधिष्ठिर के मन में संदेह हुआ था। जब राजा युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ को भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहते हुए उसको उन्होंने बढ़िया पसाया, उसको नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ, और उसके उपरांत उन्होंने राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस राजसु यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजा, सभी वहाँ पर आते हैं। और उस राजसु यज्ञ में जब अग्र पूजा के लिए नाम का प्रस्ताव रखा गया द्वारिकाधीश कृष्ण का, तो वहीं भगवान कृष्ण का एक द्वेषी शिशुपाल, वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था, उसका साथी दंतवक्त्र उसके साथ में था, और भरी सभा में उसने भगवान को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। ऐसी ऐसी गालियाँ देना शुरू की कि अरे 100 गालियाँ दी हैं तो कोई नई नई गालियाँ ही होंगी, कोई पुरानी गालियाँ थोड़ी ना होंगी। दुनिया में कोई कितना भी गाली देने वाला 2 4 10 कोई बोलेगा फिर रिपीट करेगा बार बार, है कि नहीं। लेकिन 100 अपशब्द कहे हैं, कोई रिपीट नहीं किया। अभी भगवान गिन रहे थे 1 2 3 4 हो गई, फिर रिपीट हुई कि नहीं अभी 4 नहीं, रिपीट हो गई। ये तो करते ना गिनती ऐसे। 100 अपशब्द दिए हैं, इतना द्वेषी भगवान का। और भरी सभा में 100 संख्या पार होते ही भगवान ने समझाया, रोका, बस अब कर, यही सीमा थी 100 अपशब्द की, 100 अपराध क्षमा थे तेरे। लेकिन उसके बाद जब पुनः अपशब्द कहे, भगवान ने चक्र चलाया, उसकी गर्दन कटती है, साथ ही दंतवक्त उसका भी सर काटा। और भरी सभा में देखा क्या गया
कि उन दोनों ये भगवान के जो द्वेषी थे, इनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई। अरे अहो अत्यद्भुतम हेत दुर्लभैकांतिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति चैत्य सन्निविदिशा। ऐसा विद्वेष करने वाले चेदिराज के राजा शिशुपाल को जब ये गति मिली तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ऐसी गति तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, और ये भगवान को गाली देने वाले को मिल गई। तो क्या भगवान गाली देने से प्रसन्न होते हैं? तो कहा हाँ दो, लेकिन जैसे शिशुपाल ने दी ऐसे ही देना, बीच में डरना मत कि हे भगवान क्या होगा, फिर देना तो देते ही रहे ना। क्या भगवान से विद्वेष करने वालों को भी ऐसी गति मिल जाती है? ऐसा जब संदेह हुआ राजा युधिष्ठिर के मन में, वहाँ आए हुए थे देवर्षि नारद, उन्होंने फिर उनको समझाया कि कारण क्या है। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमान तमापुर अनुचिंतया कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहव तद्गतिम गताः। ये जो माया मनुष्य से, माया शक्ति को धारण करके जो मनुष्य रूप में आए हुए हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसे परमात्मा से कोई अपना मन किसी भी प्रकार से लगा दे, कोई किसी कामना के वशीभूत होकर के लगा दे, कोई कामना, कई बार होता है मन में कामना हो तो भगवान की याद आती, कुछ चाहिए तो, ये छोटा बच्चा हो कुछ चाहिए तो किसकी याद करता है? मम्मी की करेगा, पापा की करेगा, माँ बाप की याद करता है। ऐसे ही कोई ऐसा है मन में कामना है तो कामना से वशीभूत होकर के भगवान की याद, काम भाव से, कोई द्वेष भाव से, कोई स्नेह से, कोई भक्ति भजन के भाव से, प्रेम भाव से, कैसे भी आवेश तद अघम हित्वा, जैसे भी वो अपने मन को अगर भगवान में लगाए तो सामने तो परमात्मा है ना। अब जैसे दूरदर्शन पे एक प्रचार आता था साक्षरता मिशन के, कि एक घर में बूढ़ी माँ है, उसको खांसी थी, तो एक दिन तो बच्चा था पढ़ा लिखा उसका, वो पता नहीं अलमारी में दो जहर क्यों रखा था साथ पता नहीं, एक खांसी की शीशी थी उस पर लिखा था खांसी की दवा, और दूसरी लिखी थी जहर, दोनों रखी थी। बेटा उठा, खांसी आई थी माँ को तो खांसी की दवा निकाली, पिलाई और फिर बोतल वहीं रख दी। अगले दिन फिर खांसी आने लगी, बच्चा था नहीं, गया था अपने काम पर, बहुत खांसी आई, तो बूढ़ी माँ को लगा कि बेटे ने यहीं से बोतल निकाल के पिलाई थी, और गई उसने भी खिड़की को अलमारी खोली और संजोग से जो दूसरी बोतल रखी थी उठा के पी ली, और खांसी हमेशा के लिए बंद हो गई उसकी। और फिर लिखा था उस पर पॉइजन, तुम नीचे आता है एक देखो। अब देखो जहर उसने पिया, जान के पिया, अज्ञान में पिया ना, अनजाने में पी लिया ना। अच्छा बिजली का तार कहीं खुला पड़ा हो और बिजली लाइट भी आ रही हो, कोई अनजाने में छू ले, कोई छोटा बच्चा छू ले, कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर छू ले, तो अलग अलग फर्क पड़ेगा ना उस पर, तो एक समान रहेगा। चाहे जैसे भी छुए, छुआ तो झटका तो मारेगा मारेगा, वो वस्तु का जो प्रभाव है वो प्रकट होता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, चाहे वो जिस रूप में भी आए हुए हैं, वो माया मनुष्य बने हुए हैं तो परमात्मा ही, उनमें कोई किसी भाव से ही, अगर काम भाव से भी अगर मन को लगाया है, स्नेह भाव से लगाया है, प्रेम के भाव से, और अगर द्वेष के भाव से भी लगाया हो, कैसे भी लगाया हो, लगाया तो भगवान में ना, चिंतन तो भगवान का किया ना, और भगवान का चिंतन करने से भगवान का प्रभाव प्रकट होता है, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं धीरे धीरे कट जाते हैं।
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। बिल्कुल ये सिद्धांत यहाँ प्रकट होता है सीधे सीधे। और एक विचित्र बात ये है कि जितना स्मरण प्रेम से नहीं होता है, प्रेम में तो किसी से आपका प्रेम हो तो एक बार तो आप भूल भी जाओ। बच्चे से कितना भी प्रेम हो, रात भर होता रहे तो दुख देने लगता है कई बार, आप भूल भी जाओ जिससे प्रेम है। लेकिन किसी से द्वेष हो जाए तो, झगड़ा हो जाए, घर में झगड़ा हो जाए और उसके बाद बैठो पूजा करने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी पूजा पूरी हो जाए फिर बताता हूं इसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम, उसको ऐसे बोल कैसे दिया। फिर ओम नमो, अरे माला जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, नहीं उसने ऐसा कहा कैसे, अभी बताओ तो मैं कोई बेवकूफ़ हूँ हुआ तो नहीं कभी जीवन में। जिससे देखो प्रेम से जिसका स्मरण हो उसे कई गुना ज़्यादा स्मरण हो जाता है जिससे द्वेष हो जाए। वैरानुबंधेन, ये चेदिराज के राजा ने वैर भाव से भगवान का चिंतन किया है। दृष्टांत दे, कैसे भी दृष्टांत दिया, गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषा चेदादयो निपः संबंधात् कृष्णः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयम विभो। जो गोपियां हैं उन्होंने काम भाव से भगवान का भजन किया, स्मरण किया है, लेकिन किया किससे? परमात्मा से। इसलिए उनकी जो काम भाव हैं वो कोई नया फल उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि परमात्मा के साथ किया है। इसलिए उनका काम भाव भी निर्बीज हो जाता है, वो उसको किसी बंधन में नहीं डालता। जो काम भाव संसार में हो तो वहाँ पर बंधन की प्राप्ति है, लेकिन परमात्मा से जोड़ दिया तो हाँ, वो तो नित्य असंग हैं, वो उसके काम भाव को भी निर्बीज कर देते हैं। भयात कंस को बिल्कुल भय से चिंतन करता था। चेदिराज राजा का तो कह ही दिया, शिशुपाल का द्वेष के कारण उसने किया। ने जो विष्णुवंशी वो संबंध से करते हैं कि कृष्ण मेरे भाई बंधु हैं, मेरे लाला हैं, मेरे संरक्षक हैं, ऐसे संबंध से, और जो भक्त हैं वो स्नेह से, प्रेम से हम सब उनका चिंतन करते, स्मरण करते हैं। इसलिए हाँ, एक का नाम और लिया, कतमोपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति। एक वेन की कथा आती है का उसने किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन नहीं किया था, इसलिए उसकी कोई गति नहीं। इसलिए उपाय यही है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसलिए सिद्धांत यही है, किसी भी उपाय से, कैसे भी आपको जो साधन ठीक लगता है उस साधन के द्वारा भगवान से अपने मन को जोड़ करके रखें। आपको झगड़ा करना है तो झगड़ा ही कर लें, लेकिन झगड़ा ऐसा करना कि समाप्त ना हो। हाँ, मानना नहीं फिर बिल्कुल तगड़ा झगड़ा रखना, बिल्कुल 100 क्या 1000 गालियाँ भी देनी हो तो लिखते रहना, और ना कर सको तो उनके 1000 नाम प्रेम से जप लेना, सहस्र नाम का पाठ करना प्रेम से। जैसे भी जो संबंध आप जोड़ सकते हो, जिस भाव से भी मन को जोड़ के रखो, भगवान कृपा करते ही करते हैं, उनका प्रभाव प्रकट होता है। इसी में कथा सुनाई है, वो जो हिरण्याक्ष था ना, जिसका वध किया था 12 अवतार लेकर के भगवान ने, उसका ही भाई नाम है हिरण्यकश्यपु। उसको जब सूचना मिली कि मेरे भाई का वध कर दिया विष्णु ने, बड़ा क्रोध आया उसके भीतर, कहा मैं प्रतिशोध लूँगा। अरे आगे तो पहले क्या कहते हैं, अपने परिवार वालों को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। हिरण्यकश्यपु उवाच अम्ब अम्ब हे वधू पुत्रा वीरम महार्षोचितुम रिपोभिमुखे श्लाघ्य शूराणां वद ईप्सित। अपने सारे घर परिवार को, माता को, अपने भाई और जो सब थे सबको बैठाया, सब रो रहे होंगे, कहा शोक मत करो, ये जो मेरा भाई है ये तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, ऐसे वीरों के लिए शोक करना उचित नहीं है। नित्य आत्मा अव्यय शुद्ध सर्वगः सर्वितपरः। अरे वो तो आत्म रूप है, आत्मा
अव्यय है, उसका कभी विनाश नहीं होता। बिल्कुल लगता है गीता जी का जो दूसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश किया है, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यानन वशोचस्तम प्रज्ञावाद। ऐसे जो भगवान ने कहा कि ये कोई भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्म रूप से सबके सब नित्य हैं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। बढ़िया उपदेश किया है, बस लेकिन बस वही है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं जो असुर है वो ज्ञानी नहीं है, अरे उनका भी ज्ञान प्रकट होता है, बस ये है कि दूसरों को उपदेश करने लिए अपने जीवन में धारण नहीं होता। इसे कहते हैं आसुरी ज्ञान। और उसके बाद तो उसने विचार किया कि जा करके मैं तप करता हूँ, पहले कोई वरदान प्राप्त करता हूँ, और जा करके हिमालय में बिल्कुल कठोर तप करना शुरू किया। साते तपे मंद्रोणायाम, मंदराचल पर्वत जाके उसने कठोर तपस्या करनी प्रारंभ की। ऊर्ध्बाहु नभो दृष्टि, हाथ को ऊपर उठा लिया, आंखें आकाश की ओर, और धीरे धीरे पाद अंगुष्ठ अपने पैर के मुठे पे खड़ा हो गया। ऐसा कठोर तप, सर्दी गर्मी आंधी तूफान जो आता है सब सहन करता है। और ऐसी तपस्या की तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा वरदान देने के लिए। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? इसने कहा बस अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। जात सी ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो भी व्यक्त हुआ है वो अव्यक्त में जाता ही जाना ही पड़ता है उसको, कुछ और मांग लो। तो इसने कहा अंतर बहिर्दिवा नक्तम अन्य स्मात पिचायुधई, ना भूमो नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। इसने कहा फिर ठीक है, मेरी जो मृत्यु है ना तो महल के अंदर हो, ना महल के बाहर हो, ना तो भूमि पर हो, ना आकाश में हो, ना तो दिन में हो ना रात में हो, ना तो शस्त्र से हो ना अस्त्र से हो, ना किसी मनुष्य से हो ना किसी पशु से हो। ऐसा वरदान दे दो। जो जो संभावनाएं उसको लगती थी मृत्यु की, उन सब को उसने निषेध करवा लिया। ब्रह्मा जी का तथास्तु कहे ब्रह्मा जी। उसके बाद तो जब उसको शक्ति मिली, उसके बाद उसका अत्याचार फैलता है। विष्णु द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्मय पुमान, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम, यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया, तम तम जनपदम जात संदीपयत वृषत। तपस्या की शक्ति मिली तो देखो, अब देखो ये आसुरी वासना है। देखो 3 प्रकार की वासना पहचाने, कैसे पहचान सकते, लक्षण दिखा रहे हैं। तपस्या एक दैवी वासना वाला भी करता है, सात्विक भाव वाला भी, कोई भगत भी, कोई भक्त है वो भी तपस्या करता है, आराधना करता है, और शक्ति मिले तो कहा जगत कल्याण के लिए सबके प्रति अच्छी भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। ये है भक्त के हृदय की इच्छा, उसकी वासनाओं का प्रभाव होता है। वो किसी का अहित नहीं करता, सर्वभूत हिते रताः, ये भक्त की हृदय की वासनाएं हैं। चाहे कोई उनके प्रति कितना भी कठोर अत्याचार करे, लेकिन वो उसके प्रति भी उसका कल्याण ही चाहते हैं। और वहीं अगर कोई असुर तपस्या करे, शक्ति मिल जाए तो का उसके बाद फिर वो उत्पात मचाना प्रारंभ करता है। फिर उसको लगता है कि जो मेरी बात माने बस वही ठीक है। उसको लगता है जो शत्रु मेरा है विष्णु, उसको तो बल मिलता है जब कहीं पर कोई सत्कर्म होते हैं, जहाँ यज्ञ होता है, जब कोई धर्म कार्य करता है, जब कोई देव ऋषि पितृ ये तीनों कार्यों को संपादित करता है। देव कार्य के लिए यज्ञ करता है, पितृ कार्य के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करता है, और ऋषि यज्ञ के लिए कहा जब सत्संग स्वाध्याय में लगता है, तो इससे ही धर्म को बल मिलता है और इससे ही विष्णु आदि देवताओं को बल मिलता है। इसलिए अब जहाँ कहीं भी यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा किया, इसलिए जहाँ जहाँ नदियाँ भी उन जिलों में तम तम जनपदम, उन जनपदों में कहाँ कहाँ कहा जहाँ जहाँ भी
ब्राह्मणों की सेवा होती है, जहाँ गाय की सेवा होती है, जहाँ वेद अध्ययन होता है, जहाँ वेद के अनुसार वर्ण आश्रम का लोग निर्वहन करते हैं, उन जनपदों में जा कर के उनके धर्म का नाश करता है। और देखिए ये परंपरा चली आ रही है असुरों की, वो हमें पता चलता ही नहीं कि कहाँ हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है। आप बाज़ार पे निर्भर हो गए, बाज़ार में क्या चीज़ मिल रही है आप पूजा पाठ में लगा रहे हो, कुछ पता नहीं कि वहाँ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। वो बिल्कुल छद्म रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करने में लगे हुए हैं। कैसे सामने वाले के धर्म का हम नाश कर दें। विदेशों के बाज़ार बिल्कुल उत्पाद तैयार खड़े हैं कि कैसे उनको रास्ता मिले भारतवर्ष में प्रवेश करें। कौन से का दुग्ध उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार खड़े हैं कि यहाँ बड़ा क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्केट अच्छा है, डिमांड बहुत है, वो भेजना चाहते हैं। हमारे मोदी जी अड़े पड़े हैं, नहीं कोई रास्ता नहीं है, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ जो गायों का पालन पोषण होता है वैसे नहीं होता जैसे आपके यहाँ होता है। वहाँ चारा नहीं खिलाते, वहाँ पता नहीं क्या क्या खिला करके तैयार करते हैं, मांस खिला खिला के तैयार करते हैं, वहाँ पे दूध प्रोडक्शन करते हैं। ये समझ लो हमारे राजा हैं ऐसे जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए तत्खड़े हैं, चाहे कितने भी कष्ट हों। और ये सब बिल्कुल छद्म रूप से इन्हीं चीज़ के ऊपर जो भी हमारे धर्म के कार्य हैं, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, सत्संग, गौ सेवा, इन सब को कहीं ना कहीं उसने नष्ट करना प्रारंभ किया। लेकिन संजोग ऐसा, इसी के घर में जो इसके 4 पुत्र थे, पुत्रश्चत्वार परमाद्भुत, 4 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था प्रहलाद। ये भगवान श्री हरि का भक्त हो गया। एक दिन गुरुकुल के 2 आचार्य हैं, शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड अमर्क। ये दोनों पढ़ाते हैं वहाँ पर, और प्रहलाद जी अच्छे से पढ़ते हैं गुरुकुल में। जो पाठ पढ़ाया जाए सब बढ़िया पाठ पढ़ करके याद करा देते, याद करके सुना देते हैं। बड़े खुश हुए दोनों आचार्य जो हैं, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र, चलो राजा के पास ले चलते हैं, राजा जब सुनेगा तो खुश होगा, तो कुछ भेंट उठ अच्छी मिलेगी। ले करके आए। षण अमर को सुतौ तस्य दैत्य राजा गृहांत के, आए राजमहल में, राजा के सामने कहा देखिए आपका पुत्र है प्रहलाद पढ़ करके आए हैं। हिरण्यकशिपु ने भी अपनी गोद में बैठाया, बड़े प्रेम से कहा, पप्रच्छ कथितां वत्स मन्नते साधु यद भवान। अरे पुत्र तुमने कोई अच्छी बात सीखी हो तो मुझको सुनाओ, कोई साधु कोई श्रेष्ठ बात तुमने कोई सीखी हो वो बताओ, मुझको सुनाओ। प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रात हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतौ यद्धरिमाश्रयेत। नाम लिया हरि का, हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय ले। जैसी नाम सुना हरि का नाम, और कहा क्या पूरी बात बताऊं? प्रहलाद जी कहते, हे पिताजी, हे असुरराट, हे असुरों के सम्राट, पिताजी आप पूछते हैं कोई अच्छी बात तो मैं सुनाता हूँ। तत्साधु मन्ये, मुझको तो सबसे श्रेष्ठ अच्छी यही बात लगती है, यही बात जगत में समझ में आई है कि ये संसार के जितने भी देहवान हैं, ये जितने भी मनुष्य हैं, ये सदा हमेशा ही संसार के विषयों भोगों को ही अर्जित करने में लगे रहते हैं, खूब इकट्ठा करते जितनी उनकी सामर्थ्य होती है। और कई बार होता है बैग छोटा है तो सामान कम रहता है, बैग बड़ा ले लिया तो ऐसा नहीं कि सामान और भर जाता है। ये हमारा अपनों का अपना अनुभव है। तो मन में आया कि छोटा ही बैग रखो तो ठीक है, जितना बड़ा बैग उतना ज़्यादा बोझा। व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट होता है, ये सब इकट्ठा करता रहता है, और ये सारी जगत की वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद भी उन सभी सुख सुविधाओं के संसाधनों के बीच भी रहते हुए उसका चित्त सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न रहता है कि शांत हो गया। कभी जो गाँव से निकल के आए होंगे, चलेंगे शहर में, कमाई करेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, सारी सुविधाएं सब करेंगे, वो लगता है कि सब जितनी सुविधाएं खड़ी कर ली वो समस्याएं लगता है उतनी ज़्यादा बढ़ गई।
वो चिंताएं उतनी ज़्यादा बढ़ गई, हर क्षण चित्त उद्विग्न रहता है, अब क्या होगा, ऐसा कब, अब क्या करें। हमेशा रहता है कारण कि संसार की जो भी उपलब्धियां हैं ये सब की सब असत है, अनित्य हैं, इसलिए इनसे कभी भी नित्य सुख की प्राप्ति होती नहीं, इनका संयोग वियोग लगा रहता है। इसलिए उपाय क्या है चित्त को शांत करने का? उपाय तो यही है, हित्वात्पातम गृहमंधकूपम, एक ऐसा अंधेरा कुआं रूपी घर है, घर गृहस्थी, उसमें व्यक्ति घुस तो जाता है, निकलने का रास्ता मिलता नहीं, बस उसी का त्याग कर दे। तो जाएं कहाँ पर? का वनम गतौ, जंगल चले जाते और वहाँ जा करके ये नहीं कि वहाँ भी महल बनाने लग जाए, वहाँ जाके हरि के आश्रित हो जाए। ये प्रहलाद जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, पढ़ लेना खुद भागवत जी। भाव ये है कि ये शरीर भी है ना, ये भी एक घर है। नव द्वारे पुरे देहि, पुरंजनोपाख्यान में शरीर को ही पुर कहा है। इस पुर में, इस शरीर में हम कहाँ से चले आए कुछ पता नहीं, कब आ गए कुछ पता नहीं, और आ करके इसमें हमने आत्मभाव कर लिया। इस देह में, इस देह रूपी इस घर से थोड़ा हम अपने आसक्ति को, अपनी ममता को हम थोड़ा किनारे करें, क्योंकि ये शरीर जो है आत्म पतन का ही कारण बनता है। जो इसमें आसक्त रहता है, इसी में देहाभिमान करके बैठता है, उसका ही पतन होता है। इसलिए ये आत्म पतन का कारण है ये शरीर। इससे अपने तादात को किनारे करके हरि के आश्रित होकर के रहे। थोड़ा एकांत, मन का मतलब है कि थोड़ा एकांत का सेवन करें, शांत मन से, शांति से विचार करते हुए हरि के आश्रित हो जाएं। जैसे ही सुना हरि का नाम, अब तो क्रोधित होकर गोदी से उतारा, आचार्य को फटकार लगाई, क्या पढ़ाते हो इसको, ले जाओ ठीक से पढ़ाओ। वो आचार्य डरते हुए ले गए, फिर गए पढ़ाते हुए, कुछ दिन बीता पढ़ाते हुए, फिर ले आए एक दिन, फिर प्रहलाद जी आए, पिताजी का बड़ा प्रेम, गोद में उठा लिया। प्रहलाद अनुचिताम तात सधीतम किंचित उत्तमम। ये पूछते पिताजी की, पुत्र प्रहलाद तुम्हारे ये गुरु जी है ना शरण अमर्क, ये क्या पढ़ाते हो, कुछ सुनाओ जो उन्होंने पढ़ाया हो, तो हो सकता है जो सुनना चाहते हो सुना देते हो। लेकिन अब पूछते क्या है, किंचित उत्तमम स्वधीतम, हे तात तुमने कोई उत्तम चीज़ सीखी हो तो वो बताओ। तो पहला, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाते थे पढ़ते नहीं थे, वो पढ़ लेते थे, लेकिन उसको अपने चित्त में नहीं ले जाते थे। चित्त में केवल और केवल जो सद्ज्ञान है, जो सत्संस्कार, उसको संग्रहित करते थे। जब इतना पूछा उत्तम बात, प्रहलाद जी कहते, प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो पिछली जो बात थी ना वो अधूरी रह गई थी। हरिम आश्रयित, हरि का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन हरि का आश्रय कैसे ले? तो कहा ये 9 सीढ़ियाँ हैं हरि के आश्रय को दृढ़ करने के लिए, जिसमें पहली सीढ़ी है श्रवण। पहले सत्संग सुने, फिर जो सुना है उसका चिंतन करें, कीर्तन करें, फिर उसी का निरंतर स्मरण करें, थोड़ी भगवान की चरण सेवा करें, भगवान का अर्चन करें, उनका पूजन उपासना करें, ये मस्तक को भगवान के चरणों में झुकाए वंदन करें, थोड़ा दास्य भाव बना रहे। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। स्वामी न बने, दास्य भाव रहे, और उनसे अंतरंगता का व्यवहार करते हुए अपने हृदय की बात उनसे कहे, सख्य भाव में आ जाए, और ऐसा करते हुए आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही समर्पित कर दे। ऐसे भगवान की भक्ति दृढ़ होती है। भक्ति चेत 9 लक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। इति पुंसाम अर्पिता विष्णु, इस प्रकार से मनुष्य को अपने आप को इन 9 लक्षणों से युक्त होकर के भगवान के समर्पित हो जाना चाहिए। क्रियते भगवत जिद्धा तन्मन्येधीतम उत्तमम, मुझको तो यही बात सबसे उत्तम लगती है। इसके बाद तो फिर तो
आचार्यों की खैर, उसको तो उतार के नीचे फेंका। आचार्यों को फटका लगा, क्या पढ़ाते हो? तो आचार्यों ने अपनी सफाई दी। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतोद्वदत्तेश तवेन्द्र शत्रु। अरे राजन, ये हम बिल्कुल पक्का सच सच कह रहे हैं, ये हमने नहीं पढ़ाया और ना ही हमारे संज्ञान में किसी और ने पढ़ाया हमारे गुरुकुल में। ये जरूर आपके शत्रु उन देवताओं की, इंद्र की कोई ना कोई चाल है। इसकी जो बुद्धि नैसर्गिकीयो मतिरस्य राजन, इसकी मति तो ऐसी ही बनी हुई है पहले से ही। हम क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। फिर फटकार लगाई, फिर भेजा, जाओ ले जाकर ठीक है, इसको असुर नीति सिखाओ इसको। फिर लेकर के गए, फिर पढ़ाते हैं। एक दिन कहीं गए थे आचार्य लोग, जिम्मेदारी दे दी प्रहलाद को। ये खुद तो करते ही थे, उस दिन मौका मिला तो सारे सहपाठियों को बैठा करके उनको उपदेश करते, उनको भजन कीर्तन करवाते हैं। और उपदेश दिया अपने सहपाठियों को, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुमर्थदम। कि हे मेरे प्रिय सहपाठियों, एक तो पहले ये शरीर मिलना ही दुर्लभ है, और उसमें भी दुर्लभ है इस शरीर के द्वारा जो प्राप्त हो सकता है मोक्ष, वो मिल जाए तो वो तो अत्यंत ही दुर्लभ है। इसलिए इस कार्य को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, आबाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, प्रारंभ से ही लग जाना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञ, कौमार अवस्था से ही इस आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए, इस भागवत धर्म में तुरंत लग जाना चाहिए जब मौका मिले तो। ऐसे उपदेश कर रहे थे, तभी आ गए दोनों आचार्य। उन्होंने देखा ये तो खुद तो भ्रष्ट है ही, पूरे गुरुकुल को ही भ्रष्ट किए पड़ा है। अरे रिया के पिता को, उनके पिता को सौंप दिया, आप ही संभालो इसको। और उसके बाद फिर मारने का प्रयास होता है। जितनी बार प्रयास किया जाए, हर बार प्रहलाद की रक्षा होती है। उसी में उनकी बुआ भी आ गई, होलिका, जिनको न जलने का वरदान थे, वो जल करके भस्म हो गई। और प्रहलाद जी की उस होलिका से भी रक्षा होती है। तब स्वयं पकड़ा इसने, हिरण्यकशिपु ने, कि तुझको कौन बचाता है, कौन तेरी रक्षा करने वाला है? प्रहलाद जी कहते हो जो सारे जगत के कल्याण के, सारे जगत की रक्षा करते हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। कहाँ रहता है? कहा वो तो सर्वत्र विराजमान है। पूछा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी कहते निश्चल भाव से, पिताजी मुझको तो खंबे में भी अनुभूत हो रहे हैं, वो तो खंबे में भी हैं। उठाई गदा की, पहले तेरे रक्षक को मारता हूँ, फिर तेरा वध करूँगा। और जैसी गदा से प्रहार किया, स्वयं जोर से दहाड़ते हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। जो परमात्मा अखिल, सब जगह पे, अखिल जगत में व्याप्त हैं, वे जड़ खंबे से प्रकट होते हैं। कारण केवल एक है कि उनके भक्त ने, निज भृत्य, उनके अपने, जिसको उन्होंने अपना माना है, अपने उस भक्त ने कह दिया है कि भगवान खंबे में भी हैं। उसकी बात को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध होता है, भगवान ने उसका भी वध किया। सभी देवता आकर के, लेकिन व्रत करने के बाद भी भगवान का एक बिल्कुल रौद्र रूप है। सभी देवता की स्तुति करते हैं, शांत होते नहीं। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, कोई कितना भी दहाड़े घर आके कुछ शांत तो हो जाता है देवी जी को देख करके, शायद यही प्रयोग काम आ जाए। लेकिन जब भगवान के सामने आई लक्ष्मी जी, भगवान उसी हिंसक रूप में जोर दहाड़ मारते हैं। लक्ष्मी जी उल्टे पैर लौट जाती, कहते ये हमारे नहीं, ये कोई और है, ये हमारे तो शांताकारम है, भुजग शयनम, ऐसे शांत स्वरूप हैं। तब देवर्षि नारद ने भक्त प्रहलाद को आगे किया, और जैसे कोई गाय अपने नवजात बछड़े को चाट करके साफ करती है, ऐसे ही भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर के लाड दुलार करने लगते हैं। कोई वरदान चाहिए तो वरम वरेय, वरदान मांग लो। बड़ा कष्ट में तुमने सहना पड़ा, मैंने बड़ी देर की आने में। प्रहलाद जी कहते हे प्रभु, ये नहीं कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी विचार करते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं। ठीक है, मेरे मन में कोई कामना नहीं थी, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं। हो सकता है और अंतर चेतन मन में कोई कामना हो,
तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कृपा करना है तो यही कृपा करिए, कामा नाम हिस्सनरोहम भवस्तु विणुपरम, ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे चित्त में कोई कामना ही उत्पन्न ना हो। भगवान प्रसन्न होते हैं। तब भगवान से अपने पिता की सद्गति के लिए प्रार्थना की, उनकी दुर्गति ना हो जाए। अब बिल्कुल यही पुत्र का परम कर्तव्य है कि जिन पितरों की कृपा से हमें ये जीवन मिला है तो उनको हम भूलें ना, उनके उपकारों को हम विस्मृत ना करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहे कि वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनका कल्याण हो। और उनके कल्याणार्थ जो भी साधन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, श्राद्ध के जो क्रियाएं बताई गई हैं, पिंडदान है या जो तर्पण इत्यादि है, उसको योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उसको हम संपादित करें, ज़्यादा उसमें कुतर्क ना करें। अगर ऐसी कुतर्क उन्होंने करके छोड़ दिया होता हमें, तो क्या पता ये सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या स्थिति हमारी होती। तो उनके हम पर ऋण है, उपकार हैं। तो जैसा शास्त्रों ने विधान बताया है, यही पुत्र का कर्तव्य है, ऐसे सत्कार्य करे अपने पितरों के निमित्त कि उनको नरक आदि योनियों में न जाना पड़े। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो सत्कार्य करके श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करके अपने पितरों को पुम नाम के नरक से मुक्त करा दे, उसको वास्तव में कहा गया पुत्र। और जो ये कार्य करते नहीं, केवल नज़र रहती क्या मिलेगा, तो उनको कहते लड़का ले, ये उनके लड़के हैं, अर्थात जो लड़के ले लेवे। जो प्रहलाद जी, उनको अपने पिता की चिंता रहती है, भगवान से प्रार्थना की, तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुस्तराघात, उनकी दुर्गति ना हो, उन्होंने बड़े अपराध किए हैं। भगवान ने कहा, अरे पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाए, यह साधुस गृहे जातो भवान वही कुल पावनम, वो तो कुल ही पवित्र हो जाता है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सेत नघ, जो भी ऐसे तुम्हारे जैसा भक्त जिस घर में हो जाए, जिस कुल में हो जाए, उसकी तो साथ माँ की, साथ पिता की, साथ आगे आने वाली पीढ़ी में भी कोई ऐसा नहीं जो पाप से युक्त हो, वो तो पाप से मुक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। ऐसा भगवान ने आशीष दिया। और इसके उपरांत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच स्वायंवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः, यत्र सस्जां सर्गो मनुन्नान्यान् वदस्व न, यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयस, गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। यस्मिन् अनन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावन, कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यति तेनागतेऽद्य वा। मनुरुवाच येन चेतते विश्वं विश्वं चेतयते नयं, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद स। आत्मा वा समिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागध कस्य सिद्धनम्। महामुनि सुखदेव जी इसके बाद मनुओं की कथा प्रारंभ करते हैं। हे राजा परीक्षित, पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, जिनकी कथा विस्तार से बताई, जिनकी 5 संतानों के पूरे वंश का वर्णन किया। ऐसे सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, जिसमें पहले स्वयंभू मनु हुए, दूसरे स्वारोचिष मनु हुए, तीसरे उत्तम मनु हुए, चौथे मनु तामस मनु हुए, जिनके काल में एक विशेष घटना घटित हुई, जिसको हम श्रवण करते हैं गजेंद्र मोक्ष के रूप में। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति शिवश्रुतेः, शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनात्मितं श्रुतः। ऐसे एक गजेंद्र की कथा सुनाई, जिसके ऊपर संकट आया। गए थे सरोवर में स्नान करने के लिए, ग्राह ने पैर पकड़ लिए, रस्साकसी खूब खींचातानी होती है। धीरे धीरे परिवार वालों ने छोड़ दिया, साथ छोड़ा, अपना बल भी क्षीण हुआ। तब गजेंद्र ने वहीं सरोवर से ही एक कमल पुष्प तोड़ करके भगवान श्री हरि का स्मरण किया, और स्मरण करते ही भगवान साक्षात आकर के गजेंद्र की रक्षा करते हैं। उस ग्राह का वध किया और गजेंद्र की रक्षा हो जाती है। इसी के उपरांत अगले फिर हुए चाक्षुष मनु, 5वें रैवत, 6ठे चाक्षुष मनु हुए। इन चाक्षुष मनु के काल में भी एक विशेष घटना हुई। इंद्र को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला, भगवान के निर्माल की अवमानना की, अपमान किया। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ हो, उसको हम कहते हैं निर्माल। उतरने के बाद उसका यथाविधि ठीक प्रकार से उसका विसर्जन या इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और कोई अगर उसका निरादर करे, उसका उल्लंघन करे, तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा ही दोष हुआ इंद्र के द्वारा। दुर्वासा ने श्राप दिया, जाओ तुम अपने ऐश्वर्य के मद में रहते हो, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। सूचना मिली दैत्यों को, दैत्यों ने तुरंत चढ़ाई कर दी। युद्ध हुआ और देवता लोग पराजित हुए, और देवलोक पर शासन हो गया दैत्यों का। देवराज इंद्र पहुँचे भगवान नारायण के पास में, कुछ सहायता करिए। देखिए देवलोक पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। भगवान ने कहा तो बताओ, तुम्हें सत्ता मिलती है तो सत्ता शासन शक्ति प्राप्त करके तुम संतों का तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, इसका ही तुम्हें ये फल मिला है। अगर कुछ करना है तो स्वयं जा कर के पुरुषार्थ करो, जा कर के दैत्यों से मिल करके उनसे संधि कर लो, और संधि करके समुद्र का मंथन करो। उसमें से अनेकों अनेकों रत्न निकलेंगे, और मैं स्वयं आकर के उससे निकला हुआ जो अमृत है तुम सबको पिला दूंगा। ये सारी योजना बताई। देवराज इंद्र आए राजा बलि के राजसभा में, और नतमस्तक होकर उनसे सारी बात संधि की, और फिर समुद्र मंथन के विषय में बता करके फिर देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। मंदाचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की नेति बनाई। मंथन करने लगे तो जो मंदाचल की जो भार है वो नीचे जाने लगा। मंदाचल पर्वत मथानी जो है, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, बोले कच्छप भगवान की, और कच्छप भगवान नीचे आके अपनी पीठ के ऊपर उस
पर्वत को धारण करते हैं। ऊपर मथानी ना उठे, ऊपर भी अंगूठा लगा दिया। दैत्यों के भीतर प्रवेश कर गए और देवताओं की ओर से स्वयं खड़े लग जाते हैं। समुद्र का मंथन देखें, वास्तव में सब करने कराने वाले परमात्मा ही हैं। सब करते भी हैं, सामने भी नहीं आते अर्थात। और उसके बाद जो निकलना शुरू हुए रत्न, लेकिन सबसे पहले ही रत्न आया हलाहल विष। लगा कि तीनों लोक में बिल्कुल प्रलय हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। सब ने प्रार्थना की भोले बाबा से, और हमारे भोले भंडारी बाबा आए और खप्पर में लेके सारा विष पान कर गए और उस विष को रखा अपने कंठ पर, जिसके प्रभाव से उनका कंठ हो गया नीलवर्ण और भगवान का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। जा कर के हरिद्वार के ऊपर विश्राम किया तो वहीं पर उनका स्थान हो गया। इसके बाद फिर रत्न निकलते हैं। उसके बाद निकली कामधेनु गौ, सारे ब्राह्मण आ गए। कुछ भी उत्पत्ति हो, कुछ भी उत्पादन हो, पहला हिस्सा ब्राह्मणों का होता है। ये गाय हम ले जाएंगे। सबने कहा पहले तो जहर निकला था, तब क्यों नहीं आए थे? कहा कुछ भी हो, अब ये तो हिस्सा हमारा होगा। गाय लेके चले गए वशिष्ठ सिंह। फिर निकला अक्षय शर्मा नाम का घोड़ा, राजा इस समय बलि हैं, उन्होंने ले लिया। उसके बाद निकला ऐरावत। बलि को लगा थोड़ा धैर्य रखते तो बढ़िया हाथी मिलता, लेकिन अब बारी थी इंद्र की, इंद्र को ऐरावत मिल गया। कौस्तुभ मणि निकली, अपने आप जा कर के भगवान के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। पारिजात, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई, सर्वसम्मति से स्वर्गलोक में स्थापित हो गई। दैत्यों को लगता है हमारा साम्राज्य है, हमारे कंट्रोल में रहेगा, और देवताओं को पता है कि आगे आने वाला समय तो हमारा ही है। तो सर्वसम्मति से दोनों वहाँ। इसी से निकली प्रकट हुई लक्ष्मी जी, वरमाला लेकर के सब खड़े हो गए। लेकिन सबको देखती हैं, हाँ गुण तो है लेकिन एक बड़ा दोष भी है, और वो दोष यहाँ पर गिनाए गए हैं। किसके किसके पास लक्ष्मी जी नहीं जाती, नहीं टिकती, किसके किसके पास तो पढ़ना कभी खुद। कोई बहुत क्रोधी हो तो लक्ष्मी का तपस्वी तो है, लेकिन क्रोधी बहुत है, पता नहीं कब खुद ही उठा करके घर का सामान बाहर फेंक दे, खुद ही को नोट की गड्डी में आग लगा दें गुस्से में। तो लक्ष्मी नहीं टिकती उनके पास में, भाग जाती हैं वहाँ से। कोई सुंदर हैं लेकिन कहीं आसक्त हैं, ऐसे ऐसे ही दोष निकालते हुए कि लक्ष्मी को टिकाना है तो अपने अंतर्मन को भी ठीक करना पड़ता है। अभी किसी ने हमसे कहा कि कमाई तो अच्छी होती, काम सब चलते हैं, लेकिन कुछ टिकता नहीं है, कुछ मतलब कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा। कहने का उनका भाव यही था। हमने कहा गृह लक्ष्मी नाराज तो नहीं रहती, कहीं दुखी तो नहीं रहती? अब वो थोड़ा चुप। हमने कहा पहले गृह लक्ष्मी को खुश करो, तब लक्ष्मी जी खुश होकर टिकेंगी घर में, है कि नहीं? माताएं खुश हो गई। बात आज महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कही है। हमें खुश रखते नहीं और कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं? अब बिल्कुल ये वास्तविकता है। गृह लक्ष्मी अगर खुश नहीं है तो फिर लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती, टिकती उकती नहीं है। यहाँ से उसमें एक गुण ये भी बताया है, जब ये हो रहा, स्वयंवर हो रहा था, भगवान ने कहा मंथन रुका हुआ, थोड़ा आराम कर लूँ, और भगवान जा करके पिता मोड़ के सो गए। वो लक्ष्मी सबको नकारते हुए कहा अरे ये कौन सो रहे हैं, ये स्वयंवर में नहीं खड़े हुए? देवताओं ने कहा ये हमारे स्वामी नारायण हैं। लक्ष्मी ने कहा ये नहीं चाहते कि मैं लक्ष्मी इनको मिले? कहा ये किसी को नहीं चाहते। लक्ष्मी ने कहा जो किसी को नहीं चाहते उसी को मैं चाहती हूँ। इसीलिए महात्मा लोग सब छोड़ के आते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलती रहती हैं। और यहीं भगवान का विवाह हुआ और भगवान हो गए लक्ष्मी नारायण भगवान। इसके बाद हाँ, इसका वारुणी निकली। वारुणी मतलब वारुणी देवी प्रकट हुई। ये लक्ष्मी की बहन है, बिना लक्ष्मी के नहीं आती हैं। कहीं जाओगे ठेके पर तो बिना रुपये के नहीं मिलेंगी। लेकिन लिया किसने? कहा दैत्यों ने लिया है। जो आसुरी वासना वाले, उन्होंने ग्रहण किया है वारुणी को। फिर उसी से शंख निकले, चंद्रमा निकले, और फिर स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। एक हाथ में आयुर्वेद, दूसरे हाथ में अमृत कलश। आयुर्वेद को तो किसी ने देखा नहीं, असुर गए और छीन के कलश लेके भाग खड़े हुए। देवता भी आए, छीना झपटी में 4 जगह उसकी बूंदें छलक गई थीं। वहीं पर अमृत कुंभ लगने लगा।
प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। तभी भगवान प्रकट हुए मोहिनी अवतार लेकर के और अपनी मोहिनी माया से मोहित किया असुरों को और उनके हाथ से लेकर के जो अमृत था पिलाया देवताओं को और दैत्यों को पिलाते हैं मदिरा। और लेकिन ये बात जान गया राहु, आकर के चुपचाप देवताओं के बीच बैठ गया सूर्य चंद्रमा के बीच में और अमृत पीते ही हंसने लगता है। भगवान ने उसकी भी गर्दन काटी, लेकिन भेद खुला तो युद्ध शुरू हो गया। और इस दैवासुर संग्राम में देवता विजयी होते हैं क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। असुर पराजित हुए, लेकिन मरते मरते बलि ने स्मरण किया अपने गुरु शुक्राचार्य जी का, और शुक्राचार्य जी ने आकर के संजीवनी विद्या के द्वारा देवताओं को पुनर्जीवित किया। और अब ये जीवन मिला है गुरु कृपा से। राजा बलि को बिल्कुल ये आभास पक्के से हो गया कि ये जीवन तो मेरा नष्ट हो गया था, मैं तो मर गया था, ये तो गुरुदेव की कृपा से मुझको ये जीवन मिला है। अब तो गुरु की सेवा ही करनी है और पूरे तन्मय हो करके आचार्य जी गुरुदेव जो कहते वैसा ही कार्य करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन, वो जो कह दे ऐसी सेवा की कि उस सेवा से गुरु जी हो गए प्रसन्न। मन में आया ये मेरा जो शिष्य है कितनी सेवा करता है, लेकिन इसके साथ छल हुआ। प्रसन्न हो करके अपने तप के तेज से, तप के बल से उन्होंने एक दिव्य अजय रथ का निर्माण किया और राजा बलि को कहा, बलि बैठो, चले जाओ देवलोक पे, तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं होगा। और अकेले ही बलि चले गए उस रथ पर बैठ करके, और सारे देवता उस रथ के तेज से भयभीत होकर के भाग खड़े होते हैं और वहाँ पर देवलोक पे पुनः सत्ता स्थापित हो गई राजा बलि की। पीछे शुक्राचार्य भी आ गए सारे और संगी साथियों को लेकर के दैत्यों को, और पूरी कैबिनेट गई बदल, सत्ता परिवर्तन। तत्क्षण होता है, कोई नहीं कि चुनाव उनाव होंगे, देखो दुनिया में होता रहता है, अगल बगल देखते रहो। सत्ता परिवर्तन हो गई। अब तो गुरु जी जैसा कहते हैं, कोई दैत्य अधर्म नहीं करता, जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ वैसे संसाधनों को प्रस्तुत कर देते हैं, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन शुक्राचार्य ने बलि से कहा, हे बलि, तुझे मैंने अपने तप के बल से यहाँ स्थापित तो कर दिया है, लेकिन तू अभी इंद्र पद का अधिकारी नहीं है। इंद्र पद का अधिकारी वो होता है जो जीवन में 100 यज्ञ करे, इसलिए 100 यज्ञ करना अनिवार्य है। राजा बलि ने कहा, कराइए। कहा, यहाँ नहीं, चलना पड़ेगा मर्तलोक में, और लेकर के आए भृगु कक्ष की खाड़ी में, वहीं पर यज्ञ मंडप बनाया और एक साथ 100 यज्ञों का संकल्प करा दिया। इधर यज्ञ की संख्या बढ़ती है, 2, 4, 10, और उधर इंद्र की हृदय की धड़कन बढ़ती है। 100 यज्ञ हो गए, तब तो मैं गया। अब यहाँ से गए भगवान के पास, भगवान ने सुना नहीं, जाओ तुम सब, जब तुमको सत्ता मिलती तुम भोगी हो जाते हो, वो यज्ञ कर रहा है, मैं कुछ नहीं करने वाला। तब थक हार करके आए अपनी माँ के पास में, माँ की शरण में आए, अदिति की शरण में। अदिति ने भी सांत्वना दी, कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगी। और जब कश्यप ऋषि से पूछा निदान, तो उन्होंने एक पयोव्रत की विधि बताई कि इस समय राजा बलि तप कर रहा है, उसको पराभूत करना है, उस पर विजय पानी है, तो उसे बड़ा तप करना पड़ेगा। और जब ऐसा पयोव्रत का अनुष्ठान किया तो इन्हीं कश्यप और अदिति के यहाँ पर ही तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदि पुरुष, स्वयं भगवान प्रकट होते, बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान, वामन अंगुल के हैं, वामन भगवान सीधे पहुँचे यज्ञबलि, राजा बलि के यज्ञ मंडप में, और जाके वहाँ पर 3 पग जमीन मांगते हैं। और जैसे ही संकल्प हुआ, मांगा था छोटा बन करके, और जब लेने का समय आया तो हो गए वामन से विराट। एक पग में इस लोक की संपत्ति नाप ली, दूसरे पग में परलोक पर जो विजय प्राप्त कर रखी थी उसको नाप लिया, तीसरे पग के लिए कुछ रहा नहीं तो गरुड़ को आज्ञा दी, इसको बांध लो, ये मेरा ऋणी है। आ गए ब्रह्मा जी, अरे ये बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ का फल बंधन होगा तो कोई यज्ञ करेगा नहीं। भगवान ने कुछ बातें समझाई, कुछ चर्चा हुई वहाँ पर, और सुनते सुनते राजा बलि का जो विवेक है वो जागृत होता है।
राजा बलि कहता है, हे प्रभु, आपने एक पग में मेरे द्वारा अर्जित इस लोक की संपत्ति को नाप लिया, दूसरे पग में परलोक की संपत्ति को, आप कहते हो तीसरा पग। अरे प्रभु, अभी इन दोनों को कमाने वाला मैं तो हूं ना, मेरा अहम। आप तीसरे पग में मेरे अहम को स्वीकार करिए। और भगवान राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, आज्ञा दी, चले जाओ सुतल लोक में, अगले कल्प में इंद्रपद के अधिकारी तुम ही होगे, तब तक सुतल लोक में रहो। कुछ वरदान चाहते तो मांग लो। राजा बलि ने कहा, वरदान क्या चाहिए? ये विराट वाला ने जो वामन बनकर के आप आए थे बड़े सुंदर थे, मैं चाहता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ आपकी आज्ञा से, बस सुबह उठूँ तो आपके दर्शन मिलें। तो वामन भगवान, वामन स्वरूप के दर्शन हों। भगवान ने कहा तथास्तु। और तब से अभी तक राजा बलि के द्वारपाल बने बैठे हैं कि कब राजा बलि निकले और दर्शन देना पड़े। इसलिए ये न बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से राजा बलि ने भगवान को बांध लिया, जो आए थे राजा बलि को बांधने के लिए, ऐसे भगवान को भी बांध लिया। कैसे? का इस लोक की परलोक की तो लोग अर्पण करते ही करते हैं। भाई कुछ आपके पास इस लोक की कमाई है और कुछ दान पुण्य करके आपने परलोक कमा रखा है, तो कई बार वो भगवान को अर्पण करते हो। सबसे बड़ा अर्पण है आत्म अर्पण, अपने आप को, अपने अहंकार को अर्पण कर दें, आत्मनिवेदनम। राजा बलि ने आत्मनिवेदनम के द्वारा भगवान को अपने बंधन में बांध लिया। भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेत अद्भुत कर्मण अवतार कथा माद्याम माया मत्स्य विडम्बनम। और फिर राजा बलि की कथा के उपरांत महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान ने एक समय मत्स्य अवतार लिया, बोले मत्स्य भगवान की। और मत्स्य अवतार लेकर के शरणागत की रक्षा, वेद की रक्षा, जो भी बीज हैं उन सब बीजों की रक्षा, ज्ञान की रक्षा भगवान ने की। श्रीशुकुवाच श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि परावरेषां भूतानाम् आत्मा य पुरुषः पर स एवासिदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन। और इसके उपरांत महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, हे राजन, इस सृष्टि में दो वंश बहुत विस्तार को हुए, उनकी बड़ी वृद्धि हुई। एक जो सूर्य से चला, ब्रह्मा के ही पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, और सूर्य से जो वंश चला वो कहलाया सूर्य वंश। इनके वैवस्वत मनु हुए, मनु के इसी वंश में एक इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु नाभाग आदि राजा हुए। इसी में एक राजा हुए राजा अम्बरीश, जिनकी बड़ी ख्याति हुई, कारण एक एकादशी का व्रत करते थे और पूरी निष्ठा के साथ में, और उनकी उस निष्ठा समर्पण के प्रभाव से भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में लगा दिया। लेकिन इस महिमा को कोई जानता नहीं था। उस महिमा को ही उजागर करने वाले हो गए दुर्वासा ऋषि। आकर के उन्होंने भी एक लीला की, लेकिन उस लीला के माध्यम से ही राजा अम्बरीश जगत विख्यात हो गए। इसी में आगे चल के एक हुए राजा खटवांग, उसमें आगे हुए राजा, एक हुए राजा सगर। सगर के एक तो थे असमंजस और दूसरे हुए इनके 60,000 पुत्र। उन 60,000 पुत्रों ने कुछ अपराध कर दिया कपिल भगवान के प्रति, और उनके शाप से सब हो गए मूर्छित, सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। लेकिन आगे असमंजस का वंश में जो आए अंशुमान जी, उनके मन में आया मेरे पितरों का उद्धार कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, क्या किया जाए। जब युक्ति पूछी तो कहा अगर देवलोक की गंगा इस धराधाम पर आ जाएं तो उनके द्वारा आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा। और फिर तब प्रारंभ हुआ अंशुमान, अंशुमान का दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथ, ऐसे वंशानुगत साधना तपस्या होती रहे और राजा भगीरथ का जो प्रयास है सफल होता है, और देवलोक की जो गंगा हैं वो हमारी पृथ्वी पर प्रकट होती हैं। इसलिए उनका एक नाम पड़ा भागीरथी।
और फिर इनके पितरों का उद्धार हुआ। देखो पूरी परंपरा में चला है अपने पितरों के कल्याण के लिए, कितना तप किया उन्होंने पूरी परंपरा ने। इसी वंश में आगे हुए रघु, रघु के अज खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पितुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशतो अभवत्। इसी में राजा अज हुए, अज के हुए दशरथ। दशरथ की 3 पत्नियां हुई, 3 विवाह हुए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कोई पुत्र नहीं हुए, संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने बताया पुत्रेष्टि काम यज्ञ, और पुत्रेष्टि काम यज्ञ के द्वारा स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर लेकर के। वो खीर रानियों को खिलाई गई। वैसे पुत्रेष्टि काम यज्ञ से उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हुई है। भगवान आए हैं वो उनके पूर्व जन्म की तपस्या है, उस कारण से पुत्रेष्टि काम यज्ञ से भगवान नहीं आए, उनके पूर्व जन्म के तपस्या से। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थसुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। और स्वयं परमपिता परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म ही अपने अंशेन भाव से ही अपने को उन्होंने 4 भाग में कर दिया, और वही उनकी चारों स्वरूप प्रकट हुए। स्वयं भगवान परब्रह्म भगवान श्री राम हैं, उनकी क्रिया शक्ति के स्वरूप हैं लखन लाल जी, उनकी प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं भरत लाल जी, और उनकी ज्ञान शक्ति के स्वरूप है शत्रुघ्न जी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ, और फिर सारी उनकी लीलाएं हुई, और सारी घटनाओं के बाद वनवास में सीता जी का हरण हुआ, और प्रभु श्री राम ने बानरों की सेना बना करके हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। परम भक्त हैं हनुमान जी, और बंदरों की सेना बना के लंका पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, और वही जय और विजय जो पहले बने थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, वही बने हैं रावण कुंभकर्ण। भगवान राम अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं, और दोनों का वध किया। जानकी जी को वापस लेकर के आते अयोध्या। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। ऐसे प्रभु आकर के अवध में विराजते हैं। श्री शुकुवाच अथात श्रूयताम राजन् वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय सहस्रशीर्ष पुंसो नाभिहत् सरोरुहात् जातस्यासीतो धातु रात्रि पितृसमो गुणैः। ऐसे ही ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए अत्रि। अत्रि अनुसुईया के माध्यम से प्रकट हुए सोमदेव, चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा के ही पुत्र हुए बुद्ध। बुद्ध के पूर्वा तो चंद्र से वंश चला, तो ये नाम पड़ा चंद्र वंश। इस चंद्र वंश में ही प्रकट होते हैं जमदग्नि और रेणुका के माध्यम से। बोले परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान प्रकट हुए, उनके चरित्र का वर्णन किया, और इसी में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था ययाति। ये कई भाई हैं। शीशुकुवाच यति ययाति संयाति अयति व्यतिकृति षडी में नहुस्या इंद्रियाणाम इवतेहिनाम। तथापि राजा हुए ययाति। ययाति का भी एक तो विवाह हुआ इनका, घटना बड़ी विचित्र सी है। दैत्यों के राजा है वृषपर्वा, उनकी कन्या है शर्मिष्ठा, और साथ ही दैत्यों के जो आचार्य हैं जगत प्रसिद्ध हैं शुक्राचार्य जी, उनकी कन्या है देवयानी। ये राजकुमारी जो हैं शर्मिष्ठा और जो गुरुपुत्री हैं देवयानी, इनमें बड़ी मित्रता है, सखी सहेली हैं साथ में खेलने कूदने वाली। संजोग ऐसा हुआ कभी अपनी सखी सहेलियों के साथ में गई थी अपना स्नान करने सरोवर में। संजोग ऐसा हुआ कि अचानक कुछ संत लोग उधर से आ रहे थे, इनको कुछ लज्जा महसूस हुई। तुरंत ये जो राजकन्या हैं शर्मिष्ठा निकले सभी भागते हुए, लेकिन शर्मिष्ठा जल्दी से निकल करके आई, जो कपड़े सामने मिले वो उन्होंने धारण कर लिए। संजोग से वो कपड़े थे
गुरु कन्या देवयानी के। उस समय तो जैसे भी अपने लज्जा को ढका, लेकिन जब महात्मा लोग निकल गए तब देवयानी को आया क्रोध। कहा तुमने मेरे वस्त्र पहन लिए, तुम सब ऐसे कुछ उसको ऐसे कुछ बातें कहीं, तुम तो सब हमारी कृपा पे पलते हो, सब कृपा पे रहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की। ये झगड़ा आपस में हुआ, ये समझ लो कब मित्र शत्रु हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जब इसने ऐसी बातें कहीं तो उसने भी कहा है कि तुम सब श्रेष्ठ हो, हमारे टुकड़ों पे तुम सब पलते हो। ऐसे ऐसे कुछ कटु वचन उसको भी कहे और उसके कपड़े उसके पहन रखे थे शर्मिष्ठा के, कपड़े उतार के धक्का दे दिया वहीं कुएं में। वो देवयानी गिर गई कुएं में। इधर वो निकल के गई अपने महल को, इधर ये राजा ययाति अपना भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। जाके जब कुएं में देखा तो एक देवी पड़ी हुई हैं, और फिर जो कुछ घोड़े पे कुछ दुरस्सी थी वो निकाल करके अंदर लटकाई और उस देवी को बाहर निकालने का प्रयास किया। निकलते समय आखिरी में जब बिल्कुल ऊपर आ गई तो अपना हाथ दे करके ऊपर खींचा और फिर जो उनको वस्त्र प्रदान करके उनके लज्जा को ढका। जब चलने लगे तब देवयानी ने कहा, आप जो कोई भी हैं, अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो अब हाथ छोड़िए नहीं। अब तो ययाति को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे क्या बात, ऐसे कैसे हो सकता है, आप हैं कौन? परिचय भी पूछा। परिचय जब बताया कि मैं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी हूँ। अब तो ये और घबराए, शुक्राचार्य की कन्या है, ब्राह्मण कुल की हैं। इन्होंने बताया कि मैं तो क्षत्रिय वंश में हूँ, याति हूँ, मेरा नाम है, मैं क्षत्रिय वंशी हूँ, आपका पाणिग्रहण कैसे मैं कर सकता हूँ, आपके पिता रुष्ट हो जाएंगे। तब देवयानी ने कहा, आप चिंता न करें, मुझको पहले से ही एक श्राप मिला हुआ है। ये भी बड़ी कहानी में कहानी है। बृहस्पति के पुत्र हैं कच्छ, एक समय उन्होंने श्राप दिया था देवयानी को कि जाओ तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में ना हो। तो कहा मुझको तो पहले से ही श्राप मिला हुआ है, ब्राह्मण कुल में मेरा विवाह होना नहीं है, इसलिए आप ही मेरा पाणी ग्रहण करिए। जा करके अपने पिता को सारा हाल बताया और पिता को साफ साफ कह दिया, अगर आपका मेरे से प्रेम है तो फिर आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आप इनको छोड़ करके इनके राजपाट को छोड़ के आप चलिए, हम कहीं और रहेंगे, यहाँ हम नहीं रहेंगे। जैसे अब कन्या है, कन्या की बात पे पिता तैयार हुए, सामान में समेट रहे होंगे। खबर गई राजा वृषपर्वा के पास में कि जो गुरुजी हैं वो तो आपका राजपाट छोड़ के जा रहे हैं। और देखो गुरु की कितनी महिमा होती थी, असुर भी होते थे अपने गुरु का त्याग नहीं करते थे कभी किसी समय। वो बड़े भयभीत हो गए विश्वकर्मा, अगर गुरुजी नहीं रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें अनेकों प्रकार के जो विघ्न बाधाएं हैं उनसे कौन बचाएगा, संकटों से कौन रक्षा करेगा। जाके चढ़ पकड़ लिए विश्वकर्मा ने गुरुजी के। शुक्राचार्य ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कन्या रुष्ट है, अगर आप इनको मना लो तो मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं। विश्वकर्मा गए गुरु कन्या के पास में, उनसे प्रार्थना करते हैं। देवयानी ने कहा, मेरे पिता यहाँ एक ही शर्त पर रुकेंगे, मैं विवाह कर रही हूँ इनके साथ, जाति के साथ में, अगर आपकी कन्या मेरी दासी बनकर के साथ में चले तब तो मेरे पिता यहाँ रुकेंगे, नहीं तो मेरे पिता यहाँ रहेंगे नहीं। विश्वकर्मा ने अपनी कन्या से बात की, कन्या भी स्वीकार करती, भाई पूरे राज्य के लिए अगर उनके रक्षा के लिए अगर ऐसा कोई कार्य करना पड़े तो कोई संकोच नहीं किया, वो दासी बन करके साथ में गए चलती हैं। लेकिन जब यहाँ विवाह हुआ, जब ययाति और देवयानी का विवाह हुआ तो विदाई के समय जब साथ में शर्मिष्ठा चलती हैं राजकन्या दासी के रूप में, तो सचेत किया था शुक्राचार्य ने कि हे राजन, हे ययाति, तुम्हारा विवाह देवयानी के साथ हुआ है, यही तुम्हारी पत्नी हैं और ये दासी हैं, ये इसको दासी रहने देना। कुछ संकेत किया था, लेकिन समय के अनुसार कुछ दिन बीते और इधर जो देवयानी हैं इनके माध्यम से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी विजायत। और एक दिन ये देवयानी अपने बच्चों को लेकर के बगीचे में विहार कर रही थी। अचानक देखा क्या, बाग में
3 सुंदर सुंदर से बालक खेल रहे हैं और तेज ऐसा जैसे लगता है कि राजवंशी हों, ऐसा उनमें तेज दिखाई दिया। दासियों से पूछा, ये बालक किसके हैं? बड़े संकोच से उस दासियों ने बताया कि ये आपके साथ जो आपकी दासी आई थी ना, शर्मिष्ठा, विषपर्वा की कन्या, ये आपके जो पति हैं, राजा हैं ययाति, उन्होंने चुपके से इनसे भी विवाह कर लिया है। ये उन्हीं के ययाति और शर्मिष्ठा के तीनों बालक हैं, ध्रुव, अनु और पुरु। ये 3 बालक उनके हैं। इतना सुनते ही फिर गुस्सा आया और चली गई अपने रूट करके पिता के घर पे। ययाति को खबर मिली, अरे देवयानी पत्नी चली गई पीहर। वो गए बड़ा डर के मनाने के लिए, मनाते हुए, लेकिन दरवाजे पर मिल गए शुक्राचार्य जी। देवयानी सारा हाल बता दिया था। जैसे ययाति आए, शुक्राचार्य देखा मेरी बात पर तुमने ध्यान नहीं दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं रहा, संयमन नहीं रहा, जाओ जाके तुम वृद्ध हो जाओ, वृद्धावस्था तुम्हारी आ जाए। और देखते ही देखते उनका शरीर क्षीण हो गया और हो गए वृद्ध। लेकिन फिर प्रार्थना की, ससुर जी हैं, पिताजी आपने मुझको श्राप तो दिया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी कन्या के लिए भी तो समस्या है ना। अब उनको होश आया, हाँ बात तो ठीक ही है, वृद्ध हो गए तो हैं तो मेरी कन्या के ही पति, जमाता हैं, जमाई राज है, दामाद हैं, हाँ कुछ हुआ तो है। तब उनको पश्चाताप हुआ, कहा ठीक है श्राप तो दे दिया है, लेकिन इसमें भी मैं संशोधन कर देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुमसे ये वृद्धावस्था लेके अपना युवावस्था तुमको दे दे तो मेरी कृपा से वो हो जाएगा। गए ययाति वापस अपने बच्चों से बात करते, सबसे पहले मिले यदु से प्रार्थना की कि अभी मेरा मन भरा नहीं है, भोगों से तृप्त नहीं हुआ है, क्या तुम अपनी युवावस्था से मेरी वृद्धावस्था को ले सकते हो? वो यदु ने लेना तो सुनना तो बात, उल्टी बातें और सुनाई। और सही बात की उन्होंने किसी ने स्वीकार नहीं किया। जैसी पहुँचे पुरु के पास में, पुरु तो सुनते ही चरणों पड़ जाते हैं कि हे पिताजी, आपको मुझसे कहना पड़ा, यही मेरे लिए बड़ा धिक्कार की बात है। और यहाँ 3 प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है। पुरुवाच उत्तम चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तो चरितं पितु। हे पिताजी, मैंने सुना इस संसार में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं और बिल्कुल यही कठोपनिषद में मिलता है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमस्य। वो नचिकेता ने कहा था, हे पिताजी बहुतों में मैं प्रथम दर्जे का हूँ, बहुतों में मैं मध्यम श्रेणी का हूँ, लेकिन अधम श्रेणी का तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा नचिकेता ने कहा था। वही बात यहाँ भी कही, 3 प्रकार के होते, उत्तम, मध्यम और अधम। कौन सा पहले बताएं? उत्तम चिंतितम कुर्यात्। उत्तम पुत्र तो वो है जो स्वयं चिंतन कर ले। अब पुत्र नहीं, यही लक्षण है शिष्य के भी, जो स्वयं विचार करें कि हाँ मैं क्या सेवा प्रस्तुत करूं, पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं, जो स्वयं चिंतन कर ले वो उत्तम है। प्रोक्तकारी तु मध्यम, जो आज्ञा मिलने के बाद कि हाँ कोई मुझसे कहे तो हम करें, इसे कहा गया मध्यम श्रेणी। और तीसरे हैं अधम श्रेणी के, करते तो हैं लेकिन कुछ कुड़कुड़ाते हुए, अधम अश्रद्धया कुर्यात्, करते तो हैं लेकिन बहुत मन से नहीं, जबरदस्ती किसी कारण से कर लेते हैं, इसको कहा ये अधम है। और फिर पिताजी से उनकी वृद्धावस्था लेके अपनी युवावस्था दे दी। ययाति ने वरदान दिया, जाओ तुम्हारे वंश के ही लोग राजगद्दी पर बैठे। इसलिए यदुवंश में आए हुए क्या कहते हैं उनको राजसत्ता नहीं मिली। इसी पुरु वंश में ही आगे आकर के हुए हैं राजा परीक्षित। ये यदु जी का भी वंश आगे बढ़ा। इसमें 2 राजा हुए, राजा भोज और वृष्णि। वृष्णि के पुत्र हुए शूरसेन, शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। 5 कन्याओं में एक कन्या है पृथा, जो गोद दे दी गई थी कुंती भोज को, तो उनका ही नाम हो गया था कुंती। इधर भोज वंश में राजा भोज के पुत्र हुए आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए देवक और उग्रसेन।
देवक के 5 पुत्र 7 कन्याएं हैं, सबसे छोटी हैं देवकी। और उग्रसेन के 9 पुत्र 5 कन्याएं, सबसे बड़ा है काल नेमी का स्वरूप। काल नेमी इस रूप में आया है, नाम है कंस। कंस का अपनी छोटी बहन देवकी से बड़ा प्रेम है, बहुत स्नेह है। जब सारी बहनों का विवाह हो गया, देवकी का विवाह किससे हो, तो गर्गाचार्य जी ने वागदान दे आए वसुदेव जी को। कंस बहुत प्रसन्न हुआ कि वसुदेव जी सात्विक हैं, इनके पास रह के मेरी बहन तो बड़ी प्रसन्न रहेंगी। और फिर विधि विधान से बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह सब होता है। सारी प्रक्रियाएं विवाह की हुई। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो जिस रथ पर बैठे थे वसुदेव और देवकी, विदा हो रहे थे, कंस का प्रेम उमड़ा कि अपनी बहन को मैं खुद जाऊंगा ससुराल छोड़ने। और सारथी को उतारा और जैसे ही खुद बैठा सारथी की जगह पर, तभी आकाशवाणी हो गई, अस्याताम अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुधा। हे मूर्ख, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अरे इतनी बात सुनी कि बस सारा प्रेम छू मंतर। तलवार निकाली, देवकी के केश पकड़ लिए कि अभी इसका मैं वध करता हूँ, ना तो रहेगी देवकी ना होगा इसका 8वां गर्भ। लेकिन वसुदेव जी आ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बल में जीत नहीं सकते, प्रतिज्ञा करते हैं कि हे राजन, हे राजकुमार, राजा तो है नहीं अभी, कंस को कहा कि मैं प्रण करता हूँ कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे वो तुमको मैं सौंप दूंगा जन्म के समय ही। जब ऐसी प्रतिज्ञा की, और देखो वसुदेव जी की भी सत्यनिष्ठा ख्यात हर जगह, सब जानते हैं, कंस भी विश्वास करता है उनकी बात पर। और उस समय तो विदा कर दिया, लेकिन उनके महल में अपने गुप्तचर लगा दिए, अपने सैनिक लगा दिए। पहला पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमन, लेके गए कंस के पास में। पहले तो कंस को दया आई, छोड़ दिया, वध नहीं किया। लेकिन तभी उसके जो संगी साथी हैं, देखो हमारे संग का प्रभाव पड़ता है। संगी साथी जो हैं, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, बकासुर, अघासुर, ऐसे दुष्टों का एक उसका समूह है। जब उनके बीच बैठा तो उन्होंने कहा, अरे मित्र, तुम्हारा जो शत्रु है वो विष्णु बहुत छल करने वाला है, कुछ पता नहीं। वो गोले में 8 बिंदु बनाए, कहा पता नहीं कौन सा पहला कौन सा आखिरी, कहीं ऐसा ना 8वां ही पहला हो। जब ऐसे सब युक्ति से बताया क्या किया जाए, तो सबसे पहले उग्रसेन अपने पिता को ही बंदी बना के कारागृह में डाला, राज सत्ता अपने हाथ में ली। फिर वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद किया, और फिर कारागृह में जा कर के देवकी गो से लेके पहले बालक का वध किया है। ऐसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं शेष जी, वो आते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि ये जो देवकी का 7वां गर्भ है, इसको ले जा कर के खींच के स्थापित कर दो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो रह रही गोकुल में, उनके गर्भ में। और आप स्वयं नंद राय जी की जो पत्नी है यशोदा, उनके गर्भ से आप प्रकट होइएगा कन्या के रूप में। मेरी लीलाओं में आप सहयोग करिए, आपकी बड़ी महिमा होगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, शानी, शारदेत्या, अंबिकेति च, ऐसे आपके अनेकों नाम होंगे। और 7वां गर्भ को योग माया ने खींच करके स्थापित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। वहाँ से दाऊ जी प्रकट होते हैं। इधर खबर क्या हुई कि 7वां गर्भ का पात हो गया। 8वें गर्भ का समय आया, स्वयं भगवान अपने अंश से प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भगवान का अंश प्रवेश किया देवकी के उदर में, जैसे उनका तेज बढ़ जाता है, सारी मलिनता दूर हो गई, सारा कारागृह प्रकाशित होने लगा। रोज देवता लोग आकर की स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। सूचना मिलती है कंस को, उसने कारागृह का पहरा और कड़ा कर दिया। सावधान, 8वां गर्भ है। समय आया कृष्ण पक्ष की, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। भगवान मध्यरात्रि का समय है, सारे द्वारपाल सब सोए हुए हैं। भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुए, कुछ उपदेश किया।
उनके पूर्व के जन्म के वृत्तांत को सुनाया, उनकी साधना तपस्या के विषय में सब बताया कि आपने वरदान रूप में मेरे जैसा ही पुत्र मांगा था तो मैं आपको 3 बार आने का वरदान दिया था। इसके पूर्व भी आपके माध्यम से पृश्नी गर्भ वामन रूप में आया था। इस बार आप देवकी वसुदेव हैं, मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूँ। और फिर छोटे से बालक के रूप में और बता भी दिया कि अगर आपको अपने भाई से भय हो ना तो मुझको ले आके छोड़ आना गोकुल में, और वहाँ जो कन्या जन्मी उसको यहाँ ले आना। और कह के भगवान हो गए छोटे से। तुरंत देवकी जी ने कोई टोकरी ली, उसमें भगवान को रखा और वसुदेव जैसे अपने मस्तक पर रखा उनकी सारी हथकड़ी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, सारे द्वार खुल गए। और भगवान को लेके जब चलते हैं वसुदेव जी, सारी जो प्रकृति है, वातावरण है, बड़ा अद्भुत हो जाता है। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। शेष जी आके छत्र बना लेते हैं। यमुना जी भी उफान पर हैं, लेकिन भगवान ने अपना स्पर्श कराया, यमुना जी घट गई और ले जा कर के वसुदेव जी ने लाला को छोड़ा वहाँ यशोदा के पास में, और जो वहाँ कन्या जन्म ली थी उनको ले आते हैं मथुरा में। इधर दाऊ 1 वर्ष पहले आ चुके, लेकिन कुछ बोलते नहीं। आज दाऊ रोने लगे और फिर रोहिणी मैया उनको चुप कराते समय टहलाने लगी, और टहलते देखा क्या यशोदा के यहाँ पर भी यशोदा बिल्कुल अचेत पड़ी हुई हैं और लाला का जन्म हो गया है। यहीं से खबर बधाई होने लगती है। नंद बाबा को खबर मिली, तुरंत आए नहा वहा के तैयार होकर के अपने आचार्यों को, गुरुजनों को बुलाया और जो भी जातकर्म संस्कार थे वो सारे संपादित कराए। और उसके बाद तो खबर पूरे गोकुल में फैलती है, अरे हमारे जो सामंत हैं, राजा हैं नंदराय जी, उनके लाला हुआ है। सब आते हैं बधाइयाँ ले करके। तो आओ मैया बधाई उधाई गाओ। बोले बालकृष्ण भगवान की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर ध्याति थोड़ा दीनों और दीनों पाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।